तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी ये राजनीतिक जो उतार चढ़ाव चल रहा है मंत्री जी, तो इसमें पार्टी किस तरह से अपनी तैयारियों में लगी है? पार्टी देखिए बहुत अच्छी तैयारी में लगी है। सभी जात या सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं। और 2022 में चुनाव में बीजेपी ने जो पिछड़ी जात के लोगों का, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, जिस तरह से विरोध किया, इसका खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ेगा। आज पिछड़ी जात के लोग लामबंद हो चुके हैं। अभी इतिहास में देखा जाए तो जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी पिछड़ी जात को हक और अधिकार देने के लिए, उस समय पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया था तो आरएसएस और ये बीजेपी के लोग कि पिछड़ी जात को आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। आज उसी तरह जब इनको मौका मिला है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो ये लोग पिछड़ी जात की आरक्षण को हमेशा खत्म करने की बात करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी जो 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई है, इसमें देख लीजिए कि पिछड़ी जात के लोगों को सिर्फ पिछड़ी जात के ही कोटे में रखा जाएगा जो 27% है, जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी 54% है, हमें आरक्षण 27% मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? जब संख्या के अनुपात में सबको मिल रहा है तो हमको भी 54% अगर हम हैं तो 54% मिलना चाहिए। तो हमें आरक्षण 27% मिलता है, और इसके बाद जो 50% रिजर्व सबके लिए, सामान्य के लिए, सभी लोगों के लिए, वो भी हमारा काट दिया गया। तो इस तरह से आज देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उसमें आज बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, एजुकेशन को इतने ज़्यादा महंगा कर दिया गया, फीस महंगी कर दी गई कि आज डॉक्टर और इंजीनियर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। एक गरीब परिवार का बच्चा अगर कंपटीशन पास भी कर लेता है तो वह डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इस क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, जो गरीब बच्चों को भी लैपटॉप देकर शिक्षा को बढ़ाने का उन्होंने काम किया था, और स्कॉलरशिप देकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम किया था। तो इसलिए आज पिछड़ी जात के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लामबंद होकर खड़े हो रहे हैं कि 2022 में हम सभी लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी पर ही भरोसा हमारा है, विश्वास है देश के अंदर कि आज यही उत्तर प्रदेश और देश को बचा सकते हैं, और इनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर अपना हक और अधिकार वापस लेना चाहते हैं, सम्मान वापस लेना चाहते हैं। मंत्री जी, इस समय टिकट के बंटवारे का काफी हुड़दंग चल रहा है, और ऐसे में आपको टिकट नहीं मिला, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं पार्टी में? देखिए, हमें टिकट मिले या न मिले, या माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा, हम लोग सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो भी हमें त्याग करना पड़ेगा, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमें टिकट नहीं मिलेगा तब भी हम 2022 के चुनाव में लगातार हम लोग लगे हुए हैं अपने समाज के लोगों के बीच में, और समाज को जोड़कर पहले मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों का पूरा भरोसा, विश्वास है कि हमारे समाज को भागीदारी भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। मंत्री जी, आप राजभर जाति से आते हैं, और राजभर जाति के कई ऐसे दिग्गज नेता जो अन्य पार्टियों से समाजवादी पार्टी में आए हैं, जैसे एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है रामअचल राजभर जी का, और वो भी समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं, और एक बड़ा नाम है ओम प्रकाश राजभर का, वो भी अपनी पार्टी को लेके और यहाँ गठबंधन किए हुए हैं। ऐसे में जो पार्टी के पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं, जो लीडर, जो नेता कह लीजिए,
जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, तो उनको आप इनके कंपैरिजन में कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हमारे दल में गठबंधन में जो लोग भी आए हैं, सबका स्वागत है। हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी फैसला लिया उसका भी हम लोगों को स्वागत है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा हम लोग त्याग करेंगे। आज प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जरूरत है, तो देश के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। तो ऐसा माना जाए कि अभी चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम बहुजनों के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ जो है भैया हमको जो है छोटा भाई कह के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के और कहे कि छोटा भाई है हमारा, हमारे साथ रहे। तो उसी तरह पार्टी में जो पहले से पुराने कार्यकर्ता हैं वो त्याग करके और साथ में रहें और पार्टी को शीर्ष पे ले जाएं। पहले संविधान, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पिछड़ा वर्ग खतरे में है, सभी जाति और धर्म के लोग खतरे में हैं। तो सबसे पहली जरूरत है कि लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। जब संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा और सभी लोगों के जब आरक्षण की व्यवस्था भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम 3 महीने के अंदर पिछड़ी जातिवार गणना कराएंगे। आज जबकि जब तक देश की आज़ादी मिली है, आज 75 साल होने जा रहे हैं, अब तक जाति जनगणना देश के अंदर नहीं हुई। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जातिवार गणना कराकर जिस भी जात की जितनी संख्या होगी उसके आधार पर हम उसको भागीदारी देना चाहते हैं। तो अगर समाज को भागीदारी मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है। तो इस न्याय के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसके बाद सम्मान और अधिकार समाज को मिलेगा। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम राजभर समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे 2022 के चुनाव में आप लोग राजभर समाज के अधिकार के सवाल पर, भागीदारी के सवाल पर और जाति जनगणना के सवाल पर, विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर अपने सम्मान और अधिकार को सुनिश्चित कराने का काम करें। यही पूरे समाज के लोगों से अपील है। और इस भारतीय जनता पार्टी की पूरे पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश के अंदर पूरी विदाई करके इन लोगों की जमानत जब्त करवा के इनकी विदाई करने की जरूरत है। उत्तर ही प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश शुरुआत करेगा, बाकी देश से भी 24 में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल हमारा है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है पिछले लगभग 2 वर्षों से, और इस कोरोना काल में लोगों का ये मानना है कि व्यापार और स्कूल, खासतौर से स्कूल भी काफ़ी स्कूल को क्षति हुई है। तो क्या ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना के नाम पे बहुत कुछ क्षति की जा रही है, ऐसा है क्या? देखिए, कोरोना के समय में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना के समय जो देश के लोगों की व्यवस्था देनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं दे पाए। समय रहते 1 साल पहले जब कोरोना आया था उस समय बहुत हल्का मूवमेंट था उसका, लेकिन 1 साल बाद जब दूसरी लहर आई 2021 अप्रैल में, तो सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था। न तो कहीं दवा की व्यवस्था थी, न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, न हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, न कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस समय गरीब व्यक्ति को दवा देने की जरूरत थी उस समय सरकार ने दवा नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। और यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर जब ये सवाल उठाया गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। अब आप बता दीजिए, आपने स्मशान घाट को देखा होगा, गंगा जी के किनारे देखा होगा कि कितने लाखों संख्या में लाशों की ढेर लगी हुई थी। लेकिन भाजपा कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि भाजपा के पास एक भी ऑक्सीजन प्लांट किसी जिले के अंदर नहीं था। अगर इसकी व्यवस्था आजमगढ़ में
सबसे पहले किसी ने किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हम लोगों के सांसद हैं आजमगढ़ के, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने तत्काल 1 करोड़ रुपए देकर ऑक्सीजन प्लांट लगाकर दवा के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने करने का काम किया था। और वही पीजीआई हॉस्पिटल जो आजमगढ़ में बना हुआ है, माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वही हॉस्पिटल पूरा आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर 4 जिले के पेशेंटों का इलाज उसी पीजीआई हॉस्पिटल में हुआ था। तो इसलिए कोरोना काल में इस सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही रही, जब दवा की जरूरत थी दवा नहीं दिया, और आज 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देकर गरीब जनता को और गरीब बनाने का काम यह सरकार कर रही है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अब यह सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं चला सकती। जो देश की कोरोना काल को नहीं संभाल पाई, तो वह देश की व्यवस्था को नहीं चला सकती। आज देश बिकने जा रहा, बेच रहे हैं। आप देख लीजिए एयरपोर्ट, रेलवे देख लीजिए, टेलीफोन विभाग देख लीजिए, परिवहन विभाग पर भी नंबर लगा हुआ है। तो इस तरह से जब ये व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश को बचाना है तो भाजपा को यहाँ से हटाना है। जैसे हम लोगों का नारा है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, और यूपी का सीएम अखिलेश जी को बनाओ। जैसा कि आप सुन रहे थे मंत्री जी को, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर जी को, और इन्होंने बताया कि चक्रपानपुर में पीजीआई हॉस्पिटल अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था, और उस हॉस्पिटल ने लोगों की काफी सेवा की। तो इनका ये मानना था कि अखिलेश यादव ने बहुत सारा कुछ किया है जो कोरोना काल में पीड़ित लोगों के काम आया।